गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 आपके सिविक्स से, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज जो हम देखेंगे इस चैप्टर में वो ये होगा कि किसी एरिया में जो गवर्नमेंट का जो पार्ट होता है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, वो कैसे काम करता है, क्या होता है वो। तो ये समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वो 3 प्रकार से काम करती है। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्निंग बॉडीज जो है वो होती हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। लोकल एरिया में गवर्नमेंट कैसे काम करती है। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक टर्म जो है पंचायती राज। तो ये पंचायती राज क्या है? पंचायती राज ये ऐसा टर्म है जो अंग्रेज़ों के समय से ही ज़ोर पकड़ना शुरू हो गया था। और 1950-60s में गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया, इसका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट किया। तो ये क्या है? ये था कि गांवों को या छोटे इलाकों को जो है वो सीधे सेंट्रल से या सीधे स्टेट से ना कंट्रोल किया जाए, बल्कि लोकल गवर्निंग बॉडीज़ बनाई जाए जो उनको कंट्रोल करें। 24 अप्रैल 1993 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें ये बताया गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ इलाकों को छोड़ के बाकी सब इलाकों में लागू होगा। कुछ इलाकों में आते हैं ट्राइबल एरियाज़, जैसे नागालैंड के ट्राइबल एरियाज़, मेघालय, मिज़ोरम, ये सब जगह के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इनमें पंचायती राज लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? बिकॉज दे हैव देयर ओन ट्राइबल मेथड्स, दे हैव देयर ओन ट्राइबल बॉडीज टू कंट्रोल देम, टू वर्क फॉर देम। उनके लिए उनकी ट्राइबल बॉडीज़ थी, उनका अपना इलेक्शन सिस्टम था। तो सरकार उसको जो है ख़त्म नहीं करना चाहती थी, उनके ट्राइबल कल्चर पे जो है प्रहार नहीं करना चाहती थी, उसकी इज्जत करना चाहते थे लोग। तो इस कारण से जो है उसको ख़त्म नहीं किया गया, उसको समाप्त नहीं किया गया। तो बाकी सभी जगहों में पंचायती राज जो है वो लागू हो गया। तो पंचायती राज के तहत जो चीज़ें आती थीं वो क्या थीं? पंचायती राज में पंचायत का लेवल डिसाइड किया गया कि लोकल एरिया में कौन सी बॉडी काम करेगी, उससे ऊपर एरिया में कौन सी बॉडी काम करेगी और उससे ऊपर कौन सी गवर्निंग बॉडी होगी। तो जो सबसे बेसिक, जो सबसे ग्राउंड लेवल में काम करने वाली बॉडी थी वो थी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ के समझेंगे, जब हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत जो है वो कैसे काम करता है, ये समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि एक ग्राम पंचायत जो है वो एक गांव में बनाया जाता है जिसकी पॉपुलेशन 300 से ज़्यादा हो, 300 से अबव हो। अगर 300 से ज़्यादा नहीं है तो 2 या 2 से ज़्यादा गांवों को मिला के ग्राम पंचायत बनाया जाता है। और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं सरपंच। ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो सरपंच होते हैं। तो ये इनका काम का क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो ये रूल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, उनको ये इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको ये लागू करते हैं। गांव में सड़क बनाना हो, ड्रेनेज बनाना हो, स्कूल बनाना हो, या दूसरे प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को मेंटेन करना हो, ये सारा काम ग्राम पंचायत के सरपंच का होता है या ग्राम पंचायत का होता है, आप बोल सकते हैं। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसको लागू कराने का काम इनका होता है। उसके बाद छोटे मोटे जुडिशियल फैसले भी ग्राम पंचायत जो है कर सकती है, छोटे मोटे। ये बड़ा जो है अगर कोई क्रिमिनल केस आ जाता है तो उसको ये हैंडल नहीं करेंगे। छोटे मोटे प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको ये अपने लेवल में सुलझा सकते हैं। इसकी इजाज़त जो है कोर्ट ने इनको दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इनको दे रखी है। और उसके बाद ये जो कुछ टैक्सेस हैं ये उसको भी जमा करवा सकते हैं लोगों से। सारे टैक्सेस नहीं, कुछ टैक्सेस हैं जो ये जमा करा सकते हैं, जो कि जो गांव के जो हैं ग्राम पंचायत का जो है इनकम का सोर्स होता है। तो ग्राम पंचायत को इनकम क्यों चाहिए? तो ग्राम पंचायत को इनकम चाहिए गांव में जितने भी विकास के काम होते हैं उसको करने के लिए। तो वो टैक्स के पैसे से ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है, तो ये लोकल गवर्नमेंट है, इसलिए इनको भी काम करने के लिए टैक्स जो है वो दिया जाता है। अब हम आते हैं पंचायत समिति पे।
तो अभी हमने ग्राम पंचायत देखा, अब हम आते हैं पंचायत समिति पे। तो पंचायत समिति क्या होती है? पंचायत समिति जो है वो कई सारे ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभा को जोड़ के बनाई जाती है। ये तहसील या फिर तालुका लेवल पे होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी ग्राम पंचायत हैं आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा कर सकें और जो बड़े काम हैं उसको अंजाम दिया जा सके। एक गांव में अगर विकास का अच्छा काम हो रहा है तो यही प्लानिंग जो है दूसरे गांव में भी इम्प्लीमेंट कराई जा सके। ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी एडवाइस जो है वो लोगों को मिल पाएगी और ज़्यादा बेटर जो है वो काम हो पाएगा। इस कारण से कुछ ग्राम सभाओं को मिला के ग्राम समिति बनाई जाती है और ग्राम समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसमें विकास के जो है वो काम होते हैं। तो ये था ग्राम समिति, अब पंचायत समिति। अब हम आते हैं ज़िला परिषद में कि ये ज़िला परिषद क्या होता है। तो गांव के लेवल में, रूरल एरिया में, कंट्री साइड में या एक ग्राम के लेवल में आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत होता है ना। तो इस ग्राम पंचायत के ऊपर जो बॉडी होती है वो होती है पंचायत समिति, जो कुछ ग्राम पंचायतों को मिला के बनती है, जो तहसील लेवल में होती है। जो ज़िला परिषद है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, ये तहसीलों को मिला के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट से सीधे कनेक्टेड रहता है। स्टेट गवर्नमेंट से सीधे फंड्स इनको आते हैं और ये जो फंड्स हैं ये पंचायत समिति को भेजते हैं और समिति जो है वो ग्राम पंचायतों को ये फंड्स जो है वो मुहैया करवाती है। तो इससे जो है, इस सिस्टम से जो है ये काम चलता है। और जो ज़िला परिषद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, इसमें जो कलेक्टर होते हैं वो हेड होते हैं। जो कलेक्टर होते हैं वो हेड होते हैं इसके, और कोई भी कंप्लेन अगर किसी को है तो सीधे जाके उनसे कंप्लेन जो है वो किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको साइकिल बता दिया। अब पंचायती राज ट्राइबल एरियाज़ में क्यों नहीं लागू है या ट्राइबल एरियाज़ में कैसे ये काम करता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो पंचायती राज जो ट्राइबल एरियाज़ जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन इलाकों में अभी भी ट्राइबल जो सिस्टम है वो फॉलो होता है। पंचायती राज वहाँ पे नहीं लागू हुआ है। एक्चुअली वहाँ के लोगों ने काफ़ी रेजिस्टेंस क्रिएट किया जब पंचायती राज वहाँ पे लागू करने का प्रयास किया गया। तो सरकार ने जो है इसको वापस लिया और ये डिसाइड हुआ कि वहाँ पंचायती राज जो है लागू नहीं किया जाएगा, बिकॉज दे हैव देयर ट्राइबल सिस्टम। उनके पास उनका ट्राइबल सिस्टम है वेलफेयर के लिए, तो उनको पंचायती राज की कुछ खास आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा लोकल गवर्निंग बॉडी। होपफुली आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। छोटा सा चैप्टर है और जो भी आपको इसके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरिंग के लिए हम एक और नया वीडियो डाल देंगे अगर आपके डाउट्स अच्छे नंबर्स में आते हैं तो। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसका नोट्स मैं आपको कल ज़रूर भेज दूंगा, वो आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कॉपीज़ जो है स्कूल में जमा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।